आवाज़ में ऐसा ठहराव कि सामईन पर सहर तारी हो जाए, लहजे का उतार चढ़ाव ऐसा कि सुनने वाले महफिल छोड़कर ना जा सके। मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोइनुद्दीन भी दुनिया छोड़ गए। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी से काम का आगाज़ किया। 1962 में मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ द अरेबिया में यादगार किरदार अदा किया। तवील अरसे तक बरतानिया के थिएटर से वाबस्ता रहे। 2004 में कराची में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बुनियाद रखी। 2003 में सितारा इम्तियाज और 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का रश जस्ते खाकी इमाम बारगाह यसरब डिफेंस फेज 4 मुंतकिल कर दिया गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़िया मोइनुद्दीन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत रहा। उनके मखसूस अंदाज ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में धूम मचाई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वफ़ात को दुनियाए फ़न के लिए बड़ा सानहा करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से भी मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तवील अरसे बाद बड़े मुकाबले की मेज़बानी के लिए तैयार। तमाम इंतजामात मुकम्मल। 3 बजे दरवाजे खुल जाएंगे। पार्किंग का अलहदा इंतजाम। शायकीन को इंक्लोजर तक लाने के लिए शटल सर्विस चलाई जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से इक़दामात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान पेश की इक़दामात से IMF को आगाह करेगा। मिनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक फी बजट सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाने के मामले पर भी IMF को एतमाद में लिया जाएगा। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद तेज। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। सर्कुलेशन के जरिए नज़रसानी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। जून 2023 तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए तक फी यूनिट महंगी होगी। किसान पैकेज के तहत बिजली पर सब्सिडी खत्म होने से 14 अरब रुपए हासिल होंगे। अमरीकी डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 62 पैसे सस्ता, $1 268.66 का हो गया। हैरत हुई, उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था। तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था। जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उस पर तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए, पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। मेरे दौरे इक़्तिदार में ताकत जनरल कमर जावेद बाजवा के पास थी। चेयरमैन PTI का इंकशाफ। कहा जनरल बाजवा ने तस्लीम किया है कि वो नैब को कंट्रोल करते थे, फैसला सुपर किंग करता था, तनकीद मुझ पर होती थी। साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम किया कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। आज मुल्क के खराब हालात का जिम्मेदार वो है जिसने हुकूमत गिराने का फैसला किया। शौकत तरीन जैसे बंदे को भी जो है उन्होंने बहकाया, और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है, और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हुकूमत ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। वज़ीर दाखिला की तस्दीक। साबिक वज़ीर ख़जाना की गिरफ्तारी, ऑडियो लीक्स और IMF डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश पर की जाएगी। आपने ना अदालत में इस्लामाबाद में अदालत ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएं। आज आप देख लें महीना हो गया, हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट लाहौर ने मुझे तलब किया 4 बार, मुझे वहाँ पे पेश ही नहीं किया गया। अगर मैं गद्दार हूँ तो मेरे सारे वोटर गद्दार हैं। PTI रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज गद्दारी केस में पेशी थी, अभी तक पुलिस चालान पेश ना कर सकी। चालान पेश करे ताकि हमें भी पता लगे कि हमने गद्दारी क्या की है। मजीद कहा हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी, इलेक्शन के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं।
पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से वाशिंगटन में शुरू होगा। मुज़ाकरात के दौरान दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डायलॉग 16 फरवरी तक जारी रहेंगे। मुल्क में महंगाई ने अवाम को चकरा कर रख दिया। चाय की पत्ती से लेकर दालों तक सब अशिया ने ऐसे झटके दिए कि अल अमान। मटन और बीफ तो था ही महंगा, अब मुर्गी का गोश्त भी बस में ना रहा। कराची में चिकन की कीमत 700 रुपए फी किलो से भी ऊपर चली गई। दालें, चावल, सब्जियां भी अवाम को आंखें दिखाने लगी। बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरत आटे का हुसूल भी मुश्किल बना दिया गया। पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। कई शहरों में सप्लाई मअतल, कई में आटा ब्लैक में मिलने लगा। सरकारी सब्सिडाइज्ड आटा भी दुकानों से गायब। मसूई पेट्रोल बहरान करने वाले माफिया के खिलाफ FIA का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करने का फैसला। ऑयल कंपनियों और डीलर से तफसीलात तलब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास जारी। अदालती फैसले के बाद के लाए अमल पर मुशावरत। एक बार फिर गवर्नर पंजाब को पोलिंग की तारीख के लिए राब्ता करने पर गौर। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई, पटिशनर का मौक़िफ़। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। अमन व अमान, इक़्तिसादी सूरत हाल, खारजा पॉलिसी के उमूर एजेंडे में शामिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन। कराची को 9 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 189 नामजदगी फॉर्म जमा कराए गए। 13 फरवरी तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। 16 मार्च को पोलिंग होगी। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दिन 1 बजे समाअत करेगा। अदालत ने JIT से UAE और केनिया में तहकीकात पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। बाप के बाद बेटा भी लापता। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसर और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से जवाब तलब। अदालत का 23 मार्च तक लापता शहरियों को बाजियाब कराने का हुक्म। पोलियो जैसे मुज़ी मर्ज को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का मिशन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 5 साल तक के 61 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। एंटी पोलियो ड्राइव 17 फरवरी तक जारी रहेगी। और लियाकतपुर से मुल्का लाख एकड़ पर फैला चोलिस्तान अपनी तहजीबी और सकाफती रानाइयों के लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है। मौसम बहार की आमद के साथ ही चोलिस्तान में ऊंट दौड़ और ऊंट डांस शुरू हो गया। ढोल की थाप पर ऊंट रक्स करके दिल मोह लेते हैं। ऊंट रेस के मुकाबलों में उनकी चाबक दस्ती और दौड़ बड़ी बड़ी तेज रफ्तार गाड़ियों को पीछे छोड़ जाती है।